हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वर्ड प्रॉब्लम इज वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये सबकी समस्या होती है और सबको समझने में परेशानी होती है। तो हम लोग बारी बारी से, चूँकि बहुत सारे टाइप्स हैं, हर टाइप पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप क्या होता है? सबसे पहला टाइप, दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ होगा, है ना। सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर हमें पता हो तो दोनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो सम निकल जाएगा। सम क्या होता है, ध्यान रखिएगा एक छोटी सी बात पे। ऐड, प्लस और सम, ये तीन चीज़ें हैं और तीनों एक ही तरफ इशारा करती हैं, लेकिन तीनों के मीनिंग अलग होते हैं। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने का प्रोसेस। प्लस का मतलब होता है जो साइन होती है, साइन का नाम होता है प्लस। और सम का मतलब होता है कि दो नंबर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग सम कहते हैं। जैसे 3 और 4 को ऐड करेंगे तो उसका सम होगा 7। क्लियर? तो सम ऑफ टू नंबर्स, अगर दो नंबर पता हो, अगर पहला नंबर ए हो दूसरा नंबर बी हो तो a प्लस बी हो जाएगा, है ना। बहुत, जैसे एक क्वेश्चन में दिया हो, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड या अदर नंबर बी y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों नंबर का सम 7 है, तो x प्लस वाई ये सम हुआ, है ना। ये हमारे अकॉर्डिंग सम हुआ, हमारे मान्यता के अकॉर्डिंग। हमने एक नंबर को x और दूसरे नंबर को y माना है, तो इनका सम क्या होगा, x प्लस वाई। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम क्या है, 7 है। तो क्वेश्चन झूठ बोल रहा है क्या? नहीं, हम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम भी गलत नहीं है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन में सम दिया है और जो मेरा सम आया है दोनों को बराबर होना चाहिए। ये हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन सेट किया। अभी सिर्फ इक्वेशन सेट करना सिखाएंगे, क्योंकि सॉल्व करना सिखा चुके हैं। इसी में एक दूसरा स्टेटमेंट दिया होगा निश्चित तौर पे, और वो इस तरह होगा कि एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 1, उन दोनों का डिफरेंस 1 है ना। अगेन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? घटा के और सम जोड़ के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, काम खत्म हो गया, है ना। दो नंबर का सम 7 है, दो नंबर का डिफरेंस 1 है। किताब में ऐसा कहा गया, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया, मैंने कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। एकदम इजी है कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। कुछ चीज़ें याद रखेंगे, जैसे इंक्रीज करना। इंक्रीज मतलब होता है ऐड, इंक्रीज मतलब ऐड। डिक्रीज मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। टाइम्स यानी टाइम्स मतलब क्या? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स को जानेंगे। अगर इंक्रीज करने को कहेगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज करने को कहेगा तो माइनस करेंगे, घटाएंगे। और टाइम्स बोलेगा 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं। इससे रिलेटेड आएगा सम ऑफ अ नंबर एंड द 3 टाइम्स अदर नंबर इज 20। एक नंबर और दूसरे नंबर का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई हुआ। 3 से सिर्फ दूसरे नंबर में क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि दूसरे नंबर का 3 टाइम्स करना था। इज 20, यानी कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। एकदम आसानी से हम इसको बना देंगे। एंड द डिफरेंस ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर,
5 times of first number and the 2 times of second number, 2 times of second number is 24. ये है डिफरेंस बोला है इसलिए माइनस किए, है ना। 5 टाइम्स बोला पहले नंबर को तो पहले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका हम सिखा चुके हैं। अब किताब के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। एक डेली प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम्स है अमाउंट इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। इस चीज़ को समझिए। हम दुकान पे जाते हैं, कितना पीस, 4 पीस पेन लेते हैं, तो क्वांटिटी पेन की कितनी हो गई, 4 क्योंकि 4 पीस पेन खरीदा मैंने। और पेन का अपना एक रेट होता है, 5 रुपये पीस, 3 रुपये पीस, कोई भी रेट होगा, है ना। मान लेते हैं कि एक पेन 5 रुपये का मिल रहा है, तो मान लेते हैं कि एक पेन 5 रुपये का मिल रहा है, तो ये रेट हो गया 5। अब हम दुकानदार को कितने रुपये देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 20, और हम दुकानदार को 20 रुपये दे देंगे, हो गया। यानी कि ये फॉर्मूला सही है। अमाउंट हमें कितना देना है वो रेट इनटू क्वांटिटी करके समझ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़, मान लेते हैं कि हमने एक सामान न खरीदा, 2 सामान खरीदा। हमने पेंसिल खरीदा और हमने बुक खरीदा और पेन खरीदा, 2 सामान खरीदा, तो हम कितना पैसा देंगे। तो बुक का जो अमाउंट होगा प्लस पेन का जो अमाउंट होगा, है ना, अमाउंट ऑफ बुक्स प्लस अमाउंट ऑफ पेन्स। हमने 2 सामान खरीदा है, दोनों का जितना जितना पैसा होगा दे देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट, है ना। अब देखिए बुक का अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ बुक यानी रेट का मतलब एक बुक का दाम, है ना, इनटू क्वांटिटी ऑफ बुक प्लस, फिर यही काम इधर करेंगे पेन का अमाउंट के लिए, रेट ऑफ पेन इनटू क्वांटिटी ऑफ पेन, ठीक है। अब इसको हम लोग मतलब ये हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम एक दुकान में गए, 25 रुपये एक बुक मिलती है, तो हम 3 बुक खरीदें, और हम 7 रुपये वाला पेन 6 पीस खरीदें, तो हम पैसा इतना ही देंगे ना। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करके और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे, तो 75 प्लस 117 रुपया हम दे के आएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम एकदम इजी है। अब इसको XY पे हम सेट करते हैं, XY पे सेट करने आ जाएगा तो हम समझ लेंगे, ये तो सबको समझ में आता है। ये तो हम लोग दुकान पे जाते हैं तो ऐसा करते हैं, देखते हैं, हमको सबको समझ में आता है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको सेट करेंगे किस पे, XY पे। अगर सोचो कि हमें पता है कि हम 3 पीस बुक खरीदे हैं, लेकिन एक बुक का दाम कितना है हमें नहीं पता। एक बुक का दाम कितना है हमें नहीं पता। अगर हम उस एक बुक का दाम, जिसको हम रेट बोलते हैं, अगर रेट X रुपया होगा और 3 पीस खरीदेंगे तो 3 × X यानी कि 3X पैसा देना पड़ेगा हमें दुकानदार को, एकदम आसानी से। अगर एक बुक का दाम X है, अगर 5 है तो 5 3 जा 15, अगर 10 है 10 3 जा 30, 20 है तो 20 3 जा 60, है ना। तो अगर एक बुक का दाम X रुपया है, यानी कि रेट X रुपया है, और 5 पीस खरीदते हैं तो X को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5X आ जाएगा। 7 पीस खरीदते हैं तो 7 को X से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7X आ जाएगा। दूसरी बात, अगर हम पेन खरीदने निकले हैं, पेन, एक पेन का दाम है Y रुपया, एक पेन का कितना दाम है Y रुपीज़,
वाई रुपीज़ क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कितना है ना, हमने मान लिया है कि ये वाई रुपीज़ है ना। अब एक पेन का दाम वाई रुपीज़ है और हमको 10 पीस पेन लेना है, 10 पीस, तो हम क्या करेंगे 10 टाइम्स वाई यानी कि 10 वाई। ये पेन, इतना पैसा हम पेन के लिए देंगे। अच्छा मान लो कि 3 पीस बुक और 10 पीस पेन दोनों हम एक ही दुकान से खरीदें, तो ये भी पैसा और ये भी पैसा दोनों इकट्ठे देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि हम टोटल पैसा इतना देंगे, इतना पैसा देंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है।